हे माय सोल फैमिली, नमस्ते। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर विदिशा पोद्दार और स्वागत है आप सब लोगों का गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में द टैरो गर्ल में। आज की रीडिंग होने वाली है द पर्सन ऑन योर माइंड। उनके करंट फीलिंग्स, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। हो सकता है आप ये आपके पार्टनर के बारे में हो सकता है या फिर कोई भी हो जो भी आप इस वक्त आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, उसके करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस, वो क्या करने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। तो मैंने आपके सामने 2 पाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, जो भी पाइल आपको कॉल आउट करनी है आपको उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, याद रखना है। कुछ चीज़ें शायद आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ शायद ना करे। जितना करता है उसको ही रखना है, बाकी आपको जाने देना है, ठीक है। ये रीडिंग जेंडरलेस है, कोई भी देख सकता है, कोई भी धर्म या जाति के हो, आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आप देख लो और आप इसको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। आप देख लो, ये है पाइल 1 के लिए और ये है पाइल 2 के लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके दिल में जो भी है वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग चल रही है, क्या थॉट्स है, क्या इंटेंशंस है उसकी, और वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, ये पाइल 1 to 15 के लिए है एंड ये पाइल 16 to 31 के लिए है। ओके, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी चूज कर सकते हो पाइल। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो माय पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड को चूज़ किया है की को और आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 to 16, तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपका मास्टर कार्ड है, की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस वक्त हो सकता है आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़े से ऑरेकल से। ओके, क्या आपकी रीडिंग की थीम है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर माय पाइल 1। उनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, बताइए प्लीज़। मेरे पाइल 1 के लिए मुझे गाइड कीजिए, क्या चल रहा है उनके पर्सन के दिमाग में। मैच्योरिटी। ओके, मुझे पर्सन बहुत ही वाइज दिख रहा है, विजडम इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बहुत साइकिल्स इस इंसान ने देखी, या फिर हो सकता है आप दोनों में काफ़ी साइकिल्स चली होंगी और या तो फिर चलेगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है ये कोई सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कोई इजी कनेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो या फिर ट्विन फ्लेम या फिर कार्मिक हो सकता है, ठीक है। बहुत साइकिल्स आप दोनों के दरमियान में चली है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि मुझे एक साइकिल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत बहुत चेंजेस, बहुत शिफ्ट्स आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई होंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत डार्क दिख रहा है, तो हो सकता है एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो इस पर्सन। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल नया पर्सन है। हो सकता है सिनेरियो कुछ इस तरह की है कि इस इंसान के आने से पहले आपने बहुत ही ज़्यादा पास्ट में आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसके लिए आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो इस इंसान के लिए, इसीलिए आप इंसान को समझ नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है, या फिर आपको डर लग रहा है, आपको पास्ट वुंड्स है, ट्रॉमाज है, ठीक है। या फिर ये इंसान शायद ऐसा सोचते हैं कि पहले जो भी हुआ उसकी वजह से शायद ये खुल के बोल नहीं पाते आपको, ठीक है। शेयर नहीं कर पाते एक्सपीरियंस जो हुआ है पहले, उसकी वजह से खुल के आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन ये करेंगे,
ओके, लेकिन ये करेंगे। मुझे कुछ अवेकनिंग पीरियड जैसा सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कुछ अवेकनिंग जैसा स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को पता चले इस कनेक्शन के बारे में, या फिर हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कुछ साइकिल्स एंड हो और कुछ नए साइकिल्स शुरू हो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है। मुझे कुछ कार्मिक साइकिल्स भी एंड होते हुए नज़र आ रही है। अब तक अगर कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ लोगों जो नो कांटेक्ट में है ना, तो वो कार्मिक फेज ख़त्म होने वाला है और इनको पता चलने वाला है आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की वैल्यू। थंडरबोल्ट ओके, हाँ, कुछ मैंने बोला ना, कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। ओके, अवेयरनेस, देखा मैंने आपके सामने ही शफल किया। अवेयरनेस, कुछ तो इसको अवेयरनेस होने वाली है, ठीक है। कुछ इनको समझ आने वाला है कि हाँ, ये पर्सन कुछ अलग है, ये कनेक्शन कुछ अलग है। मुझे ये बहुत हेवीली ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है, ठीक है। कि हो सकता है आपके मैस्कुलिन हो, कुछ लोगों के लिए शायद एनर्जी में जाना, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। डेफिनेटली कोई तो मुझे टावर मूवमेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है अचानक से कुछ शिफ्ट आप दोनों के दरमियान में हो गया, या फिर कुछ मतलब एंडिंग भी मुझे नज़र आ रही है। मेरे मुंह से एंडिंग निकली, तो डेफिनेटली कुछ लोग सेपरेशन में भी हो। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे अवेयरनेस भी है। मैं इसको ले लेती हूँ। तो कुछ लोग अवेयरनेस में आने वाले हो, ठीक है। इनके पर आप जिसके बारे में भी देख रहे हो ना, ये थोड़े इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है, मुझे दिख रहा है। ओके, तो शायद इनके लाइफ में अभी अगर कुछ टावर मोमेंट शायद चल रहा है, ठीक है। इनको पता चलेगा आपके कनेक्शन के बारे में, या फिर आपके बारे में, आपकी वैल्यू के बारे में, ठीक है। और देख लेते हैं ऑरेकल से क्या चल रहा है। ओके, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ओके, वाओ, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आने वाला है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे अब तक, तो कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, और देख लेते हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड है। मून, बॉटम ऑफ द डेक, चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, मैंने बोला ही था कुछ शिफ्ट, कुछ चेंज आएगा, ठीक है। और आज फुल मून भी है, तो डेफिनेटली इस फुल मून के बाद से आप देखोगे आपका डायनामिक घूम रहा है रिलेशनशिप का, कनेक्शन का, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा। ओके, और देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, अगर आप कुछ हो सकता है ये इंसान मनी या फिर करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, जो भी है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बिजी था, ठीक है। इसके लिए आपकी प्रॉब्लम्स आई रिलेशनशिप में। अगर आपको छोड़ के आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, या फिर थोड़े बहुत ज़्यादा ही बिजी थे अपने करियर में, तो उनको वहाँ से एक धक्का मिल सकता है, ठीक है। ये मुझे टिपिकल ट्विन फ्लेम लग रहा है कि आपको छोड़ के कहीं थर्ड पार्टी में अगर गए थे, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। थोड़े करियर में अगर वो बिजी थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम उनके करियर में हो रहा था, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट हो रहा था, तो डेफिनेटली उनके करियर में मुझे एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। अगर आप कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो येस, लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। तो अगर आप
ऐसे किसी के लिए देख रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ फ्रेंड भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो वो भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो और अगर आपके फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मुझे दिख रहा है आप लोगों की बातें होंगी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप दोनों के आपके बीच में हुआ, ठीक है। हो सकता है ट्रिगरिंग्स चली, ठीक है। आपने उसको शायद कुछ बोल दिया या फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया जो आपको ट्रिगर कर गई, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ गई मुझे दिख रहा है, ओके। लास्ट कार्ड ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, ओके। बहुत पैशनेट कनेक्शन है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो बहुत पैशनेट कनेक्शन है मुझे दिख रहा है। तो यस, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और शायद उनको अपनी गलती का पछतावा भी है कि उन्होंने जो बोला जो किया वो ठीक नहीं था, ठीक है। हो सकता है इम्पल्सिव होने के कारण कुछ बोल दिया गया या फिर ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया या बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। उनको अपनी गलती का पछतावा है, ठीक है। और आपने की भी चूज़ किया था सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम्स हुई वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा टैरो से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन के करंट एनर्जी क्या है, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो। फोर ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन बहुत बोर्डम, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। वो भी यहाँ पे फ़ोन है तो वो भी शायद आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और या फिर यहाँ पे सिर्फ आप भी हो सकता है उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक गैप दिख रहा है, कम्युनिकेशन का गैप दिख रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ हो गया होगा, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे, ठीक है, लेकिन उनको कहीं भी सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ठीक है। वो खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, ओके। और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी। मेरे ग्रुप नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। उनको लगता है आप उनको मतलब वॉक अवे कर गए हो इस रिलेशनशिप में, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो गिव अप करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो गिव अप करना चाह रहे हैं। अगर गलती आपके साइड से हुई है, ठीक है, तो ये मुझे कुछ ठीक एनर्जी लग नहीं रही है। वो गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं आप वॉक अवे कर चुके हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो डेफिनेटली उनको एक डिटैचमेंट, आप जो इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको समझ आ रहा है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे करना चाहते हो, आप पीछे मुड़ के नहीं दिखना चाहते। अगर आपका ये कोई पास्ट का कनेक्शन है ना, तो हो सकता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके एक्स के बारे में अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप देख रहे हो शायद, तो डेफिनेटली ये आपको रिसेंट डेज में बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर ये इनको लग रहा है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और बहुत खुश हो, ये उनको एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 की पर्सन, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वंस। और मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में बताया भी था, 4 ऑफ वंस, ओके। कुछ लोग तो शादी के बारे में भी प्लान कर रहे हैं, हो सकता है डायरेक्ट अभी मतलब कोई डेटिंग के बारे में ना हो और वो डायरेक्ट शादी के लिए आपको अप्रोच करे। मुझे तो शादी के सीन्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, रिकॉन्सिलेशन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। और क्या है, एम्प्रेस, वाओ। आप में एक चेंज आया है और ये उनको दिख रहा है, ठीक है। आप इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हो
और ये आपको मुझे दिख रहा है, ये सोच भी रहे हैं कि कोई तो चेंज आया है, कोई तो आपने इनर वर्क किया है, कोई तो अपने अपने अंदर चेंज। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स। वो कंफ्यूज हैं, उन्होंने, मैंने बोला ना, वो शायद ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी हो, ओके, हो सकता है। तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन करना, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करे, कैसे आपको बताए, कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस, ओके। अच्छा, अब एक मैसेज देख लेते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है मुझे। यू आर गुड इनफ, अगर आपको वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ के इशू थे, ठीक है, या फिर आप अपने आप को गुड इनफ नहीं समझ रहे थे, या फिर सारी गलती अपने ऊपर ले रहे थे, तो डेफिनेटली ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको इस एनर्जी में आना है पहले, उसके बाद आप इस रिकॉन्सिलेशन या फिर यूनियन को अट्रैक्ट कर पाओगे। अपने आप को लो फील करवाना, अपने आप को वर्थलेस फील करवाना बंद कर दो, एम्प्रेस एनर्जी में आओ, ठीक है, तभी आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। अब एक लव मैसेज आप लोगों के लिए देख लेते हैं, मेरे पाइल 1 के लिए, देन आई विल मूव टूवर्ड्स द पाइल 2। मेरे पाइल 1 के लिए लव मैसेज, बहुत सारे कार्ड हैं, लव मैसेज फॉर माई ग्रुप 1, लव मैसेज फॉर माई ग्रुप 1, ओके। ये कार्ड मेरे पास आया है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। मैंने आपको बोला ना, आपको सेल्फ वर्थ अगर इशू है, अगर आप सारी गलती का वो जो ब्लेम है अपने ऊपर ले रहे हो, तो ये करना बंद कर दो, ठीक है। जो भी साइकिल्स, जो भी शिफ्ट्स आपके रिलेशनशिप में या फिर आप दोनों के दरम्यान में हुआ था, उसके लिए थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, क्योंकि आपको लेसन मिला, ठीक है। और इस यूनियन के लिए अपने अंदर पहले लव देना है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, इनर वर्क करना है, और इस एनर्जी में आना है, एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। उसके बाद आप इस रिकॉन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकोगे, ओके। तो अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि पास्ट की वजह से आप प्रेजेंट को तकलीफ दे रहे हो, ठीक है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कोई इंसान आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, दिल की बात बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है, पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से। लेकिन आपको ये अपने आप को बोलना है, या अफर्म करना है खुद को कि आप प्यार डिजर्व करते हो, सच्चा प्यार, सच्ची प्यार की एनर्जी आप डिजर्व करते हो, ठीक है, ये आपको बोलना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लगा आप ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय, मैं पाइल नंबर 2, वेलकम, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, कैंडल, यू विल बी शोन द वे, तो ये आपकी रीडिंग है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। देख लेते हैं आपकी रीडिंग, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में है, क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, और क्या नेक्स्ट करने वाले हैं, ओके।
सो ये आपका मास्टर कार्ड है, कैंडल, यू विल बी शोन द वे। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे खुद, शायद आप टैरो कार्ड रीडर हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो या फिर हीलर्स हो, ठीक है, हो सकता है, या फिर ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी सभी नज़र आते हैं, ठीक है, आपके इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आपको बोला जाएगा, गाइड किया जाएगा इस कनेक्शन के बारे में एंजल्स के थ्रू। ओके, सो देख लेते हैं थोड़े से ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या सोच रहे हैं, क्या थीम है आपकी रीडिंग का। मेरे ग्रुप 2 के लिए उनके पर्सन क्या सोचते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या सोचते हैं वो, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, क्या सोचते हैं। ओके, विक्ट्री इन सम एंडेवर। ओके, अगर आप बहुत परेशानी अभी डील कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स बोलना चाहती, यूनिवर्स बोलना चाहती है कि डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट। अगर आपने बहुत वेट किया है, अगर आपने बहुत सहा इस रिलेशनशिप में, इट विल बी वर्थ इट। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे गिरा है, बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। ओके, अगर आप अपने करियर को लेके सोच रहे हो या फिर ये इंसान बहुत करियर ड्रिवन है, तो कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ जॉब आपको मिल सकती है, या फिर अगर आप करियर के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुई थी आपके पर्सन को, तो डेफिनेटली कोई जॉब शिफ्टिंग की मुझे दिख रही है, या फिर हो सकता है कुछ प्रमोशन या फिर कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ओके, टेम्पटेड नहीं होना, ठीक है, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी करेंट सिचुएशन में, टेम्पटेड नहीं होना है। ओके, कैट, ओ माय गॉड, अ टू फेस्ड फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे कोई तो है जो आप दोनों के रिलेशन में अड़चन लाने की कोशिश करेगा, या फिर कर रहा है, या फिर कर रही है। ओके, तो ये आपके साइड से भी हो सकता है, उनके साइड से भी हो सकता है, और ये फ्रेंड, मतलब मुझे फ्रेंड नहीं, कोई भी इंसान हो सकता है जो शायद वो जैसा दिखा रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और रिलेशनशिप के बारे में ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको सावधान रहना है कि ये क्या इंसान की इंटेंशन है, या फिर हो सकता है जो आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये जो फील करते हैं वो आपको बारे में आपको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, आपको शो कुछ और कर रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं, तो हो सकता है। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, सारा दिन शायद सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, या फिर आपको मिस कर रहे हैं, आप इनके दिमाग में 24 घंटे हो। ओके, और देख लेते हैं मैसेज। ओके, व्हील, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly। ओके, ये जो पहिया है वही पहिया घूमने वाला है अभी। अगर आपने बहुत इंतज़ार किया है इस पर्सन का कि अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अब कुछ शायद सिचुएशन या फिर डायनेमिक घूमने वाला है। अगर स्टक था पोजीशन तो अब ये घूमेगा। ओके, लास्ट मैसेज है, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। यस, तो ये पर्सन अभी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, टाइड डाउन हो सकता है सिचुएशन की वजह से, कोई शायद इनको इशू हो रहा है आपकी खुद की लाइफ में, ठीक है, तो शायद इनको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, शायद वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, हे स्टैक कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ओके, तो डेफिनेटली पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी और आपने सही एक्शन नहीं लिया, तो डेफिनेटली आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। ओके, सो आपको देखना है आपका कर्मा ठीक है या नहीं। ओके, और देख लेते हैं ओशो से क्या गाइडेंस या फिर क्या मैसेज है, मेरे ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। इनोसेंस, ओके, ये पर्सन इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट। अगर आपने इनको गलत
सोचा था या फिर सोच के कुछ इनको बोल दिया, या फिर हो सकता है कोई बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आपने इनको कुछ बोल दिया या फिर रिश्ता तोड़ दिया, तो वो शायद कर्मा का कार्ड था, इसीलिए कि ये घूम के आपके पास भी आएगा। ठीक है, अगर कोई इनोसेंट इंसान के लिए आपने कुछ गलत बोला है, उनको गलत कर्मा किया है, ठीक है, तो ये आपके अंदर आपको भी प्रॉब्लम देगा, ट्रबल देगा। ओके, तो इनके इंटेंशंस मुझे इनोसेंट दिख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली। और या आपको बहुत इनोसेंट देखते हैं, आप देख रहे हो ये इंसान कैसे इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आप केयरिंग मुझे नज़र आ रहा है, बहुत वाइज मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत मैच्योर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन दिखाई दे रहा है, और ये कनेक्शन को बहुत अच्छे से सींचने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। तो अगर आपने इनको कुछ गलत बोला है तो ये आपकी गलती हुई, सोर्स। ओके, डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली। ओके, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। ओके, इतने सारे कार्ड मैं नहीं ले सकती, सॉरी स्पिरिट। हो सकता है इनको भी लग रहा है थोड़ा सा कुछ ग्लो अप आपके अंदर आया है, कुछ चेंज आपके अंदर आया है। आपको शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, पहले से ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, पहले से ज़्यादा हो सकता है अपने आप में सोल इवॉल्व किया है, ग्रोथ हुई है आपकी। ठीक है, ये इंसान आपको ऐसा देख रहा है, अभी अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव आपके लिए फील करता है। ओके, ओह माय गॉड, पॉलिटिक्स। यहाँ पे 2 फेस्ड का कार्ड भी था, तो डेफिनेटली कोई तो है जो आपको घोस्ट करने की कोशिश कर, क्लिंगिंग टू द पास्ट से कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर ये हो सकता है इस पर्सन के एक्स हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कोई और इंसान है जो इसको शायद आपके कनेक्शन के बारे में अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की होगी, और आपने शायद उस इंसान को भरोसा करके ये रिश्ता शायद तोड़ दिया, या फिर इंसान को कुछ गलत बोल दिया, लेकिन ये इंसान इनोसेंट था। ओके, सो डेफिनेटली कुछ तो गलत कर्म आपने किया है। ओके, तो डेफिनेटली अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो शायद ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, ये पर्सन की एनर्जी है, आप जैसा रेजोनेट करता है वैसा लेना। ठीक है, तो कोई तो मुझे यहाँ पे घोस्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है जिनकी शायद इंटेंशन सही नहीं थी, और अगर ये इंसान की इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सोर्स, क्योंकि आप मुझे सोर्स से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, डिवाइन हेल्प करेंगे आपकी, और इसीलिए शायद आपने कैंडल का कार्ड भी चूज़ किया था कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा और आपको पता चलेगा कि क्या ठीक है आपके लिए और क्या ठीक नहीं है। ओके, आप सोर्स से कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ओके, और देख लेते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, हैवी एनर्जी है बहुत। तो कुछ लोगों के लिए मुझे तो डायरेक्ट सेपरेशन दिख रही है कि सेपरेशन हो गई है। एक्स के बारे में देख रहे हो आप शायद, ऑलरेडी ये नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह इनको घायल किया गया है, बहुत बुरी तरह इनको चीट किया गया है। अगर आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे ये, ओके, आपको चूज़ नहीं किया, तो डेफिनेटली इनके हालात मुझे अभी ठीक नहीं दिख रहे हैं। ओके, और बहुत बहुत दुखी है। ओके, कि आपने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, या फिर अभी ये गिल्ट ट्रिप में है कि इन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। ओके, देख रहे हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़की सो रही है और माथे पे ऐसे हाथ दे रखा है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, शायद रात को नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं। ठीक है, ये गलती कैसे हो गई मेरे से, यही सोच रहे हैं। ओह माय गॉड, डेथ,
कुछ लोग, मेजॉरिटी के लोग यहाँ पे पास्ट के लिए इंसान के शायद देख रहे हो। रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी और आप इसके लिए देख रहे हो कि शायद रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है या नहीं। तो देखो नियर फ्यूचर में तो नहीं, ठीक है, लेकिन ये इंसान सोचते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। ओके, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, हो ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एक बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ओह 2 ऑफ कप्स। अच्छा, तो कुछ लोगों के लिए सेपरेशन एंड होगा, सेपरेशन एंड होगा और मुझे दिख रहा है, लेकिन ये तब भी जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। ये जब तक इसके पीछे भागोगे ये आपको भाव नहीं देंगे। ओके, अपनी वर्थ पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो। ओके, अपनी ग्रूमिंग करो, अपने आप को वैल्यू दो। ओके, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, अभी तो नहीं। और कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन है, या आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको शायद कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मिस बहुत क्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे सब कुछ पहले जैसा होगा। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन है, कुछ लोगों के लिए पहले नया पर्सन है, सोच रहे हैं कैसे आपको कनेक्ट करें, ठीक है, आपको दिल की बात बताएं, प्रपोज करें, कम्युनिकेशन करें, और वो करेंगे भी, ठीक है। ओके, अब एक मैं, ओ माय गॉड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो कुछ इम्बैलेंसेस अगर हुई है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है, तो डेफिनेटली ये बैलेंस होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ओके, जो लोग रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो, मेरे पास कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, उनके पीछे भागना नहीं है, आप अपनी तरफ ध्यान दो, तो डेफिनेटली इंसान कनेक्ट करेगा और रिकॉन्सिलेशन भी होगा। ओके, अब एक लव गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। Playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है सेपरेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा अच्छा टाइम बिताओ, ठीक है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, आपको साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, अगर आपको कुछ हील कर सकता है, सिचुएशन को कोई हील कर सकता है तो ये बस लव है। ओके, पैशन का कार्ड है, बहुत पैशनेट कनेक्शन है मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताना कि कितना रेजोनेट हुआ। अगर आपसे रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो भी मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम करो और डेफिनेटली मैं वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।